नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है दोस्तों कि किसी भी पंचायत में जितने वीमेन मेंबर्स है उन्हें ऑफिशियल मीटिंग्स अटेंड करना होगा। देखिए, आपको पता होगा हमारे देश में मेजोरिटी स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है लोकल बॉडी इलेक्शंस में। लोकल बॉडीज मतलब पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, कॉर्पोरेशंस में। पर होता यह है इन वीमेन मेंबर्स के बिहाफ पर उनके हस्बैंड्स मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जितने भी काम है वही करते हैं। जो वीमेन मेंबर्स है वो घर पे ही बैठी रहती है। आपने वो पंचायत वाला वेब सीरीज देखा होगा अमेज़न प्राइम में, उसमें ये सिचुएशन ठीक से दिखाते हैं दोस्तों। एक्चुअली प्रधान रहती है एक महिला, पर इस महिला के पति जो है यही प्रधान बन के पूरा काम करते हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स अटेंड करते हैं, पंचायत के जितने काम है वो सब यही करते हैं। ये जो महिला है वो घर पे ही बैठी रहती है। तो ऐसे सिचुएशन इंडिया में कई सारे पंचायत में है। देखिए, 50% रिजर्वेशन अगर प्रोवाइडेड है तो भी सी बात है आधे मेंबर्स तो महिला ही रहेंगे, तो उनके पति प्रधान बन के, पंचायत मेंबर बन के काम करते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट अभी एक ऑर्डर पास किया है, ये नहीं चलेगा। जितने ऑफिशियल मीटिंग्स है उसमें जो एक्चुअल मेंबर्स है उन्हें अटेंड करना होगा, प्रोक्सीज नहीं। वैसे पंजाब के प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट 50% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया था वीमेन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, पर सिचुएशन अभी भी बदला नहीं है। 80% से ज्यादा वीमेन सरपंचेस प्रोक्सी सरपंचेस से आज भी। टोटल 13,276 पंचायत से पंजाब में लेटेस्ट ऑर्डर के हिसाब से सारे वीमेन सरपंचेस को ऑफिस आना होगा, ऑफिशियल मीटिंग्स अटेंड करना होगा। वैसे इसी महीने पंचायत राज डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भी इसी तरह एक ऑर्डर इशू किया था। मध्य प्रदेश में तो यह भी हुआ था, जो ओथ लेते हैं ना वो भी पति ने लिया। रिसेंटली खोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एक स्टडी कंडक्ट किया था, उससे यह पता चला इंडिया में 86% ऑफ वीमेन इलेक्शंस में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो सीट एक वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। वैसे इंडिया में टोटल 21 स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है दोस्तों वीमेन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। ओवर 46% ऑफ वीमेन आर मेंबर्स ऑफ पंचायती इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, ये जो पैट्रियार्कल सिस्टम है अभी भी डोमिनेंट है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एक फौज बन के बैठा हुआ है। वैसे गवर्नमेंट 50% रिजर्वेशन इसलिए प्रोवाइड किया था वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, पर हुआ क्या है, वीमेन के बदले उनके पति आके राज करते हैं। मेजर इशू यह है ना दोस्तों, जब ये वीमेन सरपंचेस ऑफिस जाती है उन्हें उतना वैल्यू नहीं मिलता मेल को वर्कर्स से। इसी वजह से वो कोई बोल्ड डिसीजंस भी ले नहीं पाते हैं। ऊपर से जब ये पंचायती इलेक्शंस होते हैं ना, तब जो मेन है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं एज द फ्यूचर सरपंच और सरपंच पति करके। उन्हीं का फेस प्रोमिनेंट रहता है इलेक्शन कैंपेन्स में। एक्चुअल वुमेन कैंडिडेट के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। वैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हमारे देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। आर्टिकल 243D ये कहता है 1/3 of the total number of seats and offices of the chairpersons in PRIs at each level shall be reserved for women to be allotted by rotation to different constituencies in a panchayat। वैसे आर्टिकल 243D के हिसाब से 1/3 of the total number of seats and offices वीमेन के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए, पर ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है, 1/3 से ज्यादा रिजर्वेशन भी वो दे सकते हैं। इसलिए 21 स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है दोस्तों वीमेन मेंबर्स के लिए। नाउ इसमें लिखा है अलॉटेड बाय रोटेशन। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक पंचायत में टोटल 10 वार्ड है और एक इलेक्शन में 1 से 5 तक का वार्ड में रिजर्वेशन दिया वीमेन के लिए, तो अगला इलेक्शन में 6 से 10 को रिजर्वेशन देगा। समझ गए? तो एक ही वार्ड में कंटिन्यूस रिजर्वेशन नहीं होगा, यही इसका मतलब है। नाउ सच रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स एंड ऑफिसेस ऑफ द चेयरपर्सन्स फॉर वीमेन आर आल्सो विद इन द रिजर्वेशंस फॉर एससीज एंड एसटीज इन ऑल 3 tiers ऑफ पीआरआईज। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पता होगा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। अब विमेन के लिए भी रिजर्वेशन देना है, एससीज एंड एसटीज के लिए भी रिजर्वेशन देना है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तब तो पूरा ही हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, इट इज विद इन द रिजर्वेशंस ऑफ एससीज एंड एसटीज, मतलब एससीज एंड एसटी से जो कैंडिडेट होगा वो विमेन होने से भी चलेगा। मतलब मान लीजिए 1 से 5 में जो विमेन खड़े होंगे ना, उनमें से 2 अगर एससी या एसटी होगा तो उनका रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाएगा। मतलब कुछ वार्ड में रिजर्वेशन ऐसा होगा एससी प्लस वुमेन कैंडिडेट होना चाहिए। समझ गए? वैसे पार्लियामेंट एक बिल लेके आया था
टू ब्रिंग अबाउट 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायत इन ऑल स्टेट्स। देखिए आर्टिकल 243D के हिसाब से 1/3 ऑफ सीट्स वीमेन के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए। 21 स्टेट्स ऑलरेडी वो 50% कर दिया है, अच्छी बात है। पर बाकी स्टेट्स है ना जिन्होंने 50% रिजर्वेशन नहीं किया है, तो पार्लियामेंट 2009 में एक बिल लेके आया था 50% रिजर्वेशन कंपलसरी प्रोवाइड करने के लिए, पर वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है दोस्तों। वैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में विमेन को रिप्रेजेंटेशन देने का मतलब ये था उनकी स्टेटस सोसाइटी में इंप्रूव करने के लिए। वैसे आपको पता है दोस्तों विमेन के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पति की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से। तो ये जो कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बाइंडिंग से ये सबसे बाहर आने के लिए, अपनी खुद का पर्सनल लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए, स्टेटस इंप्रूव करने के लिए ये प्रोविजन लेके आया था। बट अनफॉर्चुनेटली इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ है ये आप सबको मालूम है। पर देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, हर स्टेट का हाल ये नहीं है। अगर आप साउथ इंडियन स्टेट्स में आओगे ये सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली मैं केरला से हूं, केरला में भी 50% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है लोकल बॉडी इलेक्शंस में विमेन के लिए। मुझे इस तरह का प्रोक्सी सरपंच का एक भी केस अभी तक देखने को नहीं मिला। जो विमेन सरपंच है वो ऑफिस आती है, अपना काम भी करती है। सो व्हाट कैन बी डन, क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए पंचायती इलेक्शंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इंश्योर करने के लिए सबसे पहले उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्डअप करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि ये जो इलेक्टेड विमेन है गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में सीखे। इतना उन्हें एम्पावर करना पड़ेगा ताकि वो अपना कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स को तोड़ सके, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव कर सके, और उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उन्हें नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिलाना पड़ेगा। जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा अपने आप उनकी कैपेसिटी बिल्डअप होगा। अब घर पे बैठे रहेंगे, उनके पद ही सब काम करेंगे तो कब काम सीखेंगे? तो अथॉरिटीज को ये इंश्योर करना पड़ेगा, अथॉरिटीज को मॉनिटर करना पड़ेगा कि जितने विमेन इलेक्टेड मेंबर्स है वो अपने पावर को लीगली एक्सरसाइज कर रही है या नहीं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जितने विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हें सारे फील्ड्स में एम्पावर करना चाहिए। आजकल तो डिजिटल इंडिया का सीजन चल रहा है, तो जितने विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हें टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग दिलाना चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करे अपना ओन डेवलपमेंट के लिए और विलेज डेवलपमेंट के लिए। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था, पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान, PMEYSA। देखिए पीएम सुन के आप ये मत लिख दीजिएगा कहीं कि प्रधानमंत्री योजना है कुछ, ये प्रधानमंत्री नहीं, पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान है। ये इंप्लीमेंट किया था 2007-8 से लेके 2012-13 तक। इसका ऑब्जेक्टिव ये था जितने इलेक्टेड विमेन एंड यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स है इनको एम्पावर करना। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को ये डायरेक्ट भी किया है टू ऑर्गेनाइज स्पेशल ग्राम सभास एंड महिला सभास, दैट इज विमेन्स असेंबलीज इन ऑल ग्राम पंचायत। तो दोस्तों दैट्स इट। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये जो डिसीजन आया है बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीजन है। पंजाब का एग्जाम्पल लेके सारे स्टेट्स को इसी तरह डिसीजन लेना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।